हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक वही है, नंबर सिस्टम। कल हमने जो कुछ टॉपिक्स किए थे वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज के आगे हम कुछ टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे, कीवर्ड्स टर्म्स में रह गई थी, उसे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के टाइप्स थे, टू टाइप्स है रियल नंबर, टू टाइप्स में बटा हुआ है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है। ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर है। इधर वाले सारे रैशनल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हमने इनको पढ़ा था। पहले हम पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर पढ़ा था हमने, प्राइम नंबर पढ़ा था। तो आज हम दोबारा से प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को लेकर चलते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, वे नंबर जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। एक तो खुद का होता है और एक अदर वन होता है। खुद का नंबर होता है, जैसे टू का मैंने फैक्टर करना है तो टू तो खुद होगा ही होगा, और वन। वे नंबर्स जिनके ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होता है पता है ना आपको, टुकड़े होते हैं। जैसे वो कोई नंबर है, वो जैसे मैंने ले लिया फोर नंबर है, ये किस किस के टेबल में आता है, मतलब किस किस से डिवाइड हो जाएगा। वन से हो जाएगा, टू से हो जाएगा, और खुद के नंबर फोर से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, थ्री फैक्टर हो गया। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके थ्री फैक्टर हो गए हैं। वो क्या होता है वो बताते हैं इसके बाद में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। द नंबर क्या बोल के, ए नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। कोई ऐसा नंबर जिसके टू फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर। तो मेरे कुछ एग्जांपल्स हैं, 2, 7, 11, 17, 19 एंड सो ऑन, जो किसी के टेबल में नहीं आते, किसी से डिवाइड नहीं होते सिवाय खुद के और वन के। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिन देखो प्राइम के सिर्फ टू फैक्टर और टू से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि देखो, फोर ले लिया, सिक्स ले लिया, एट ले लिया, फोर अभी आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, वन डिवाइड हो जाएगा, टू से हो जाएगा, फोर से खुद के नंबर से हो जाएगा, थ्री फैक्टर हो गए ना। तो जिसके हमारे थ्री फैक्टर होते हैं, एटलीस्ट थ्री फैक्टर या थ्री से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर हमारा फोर ही होता है ना। फोर से पहले हम थ्री लेंगे, थ्री तो हमारा प्राइम नंबर है, टू प्राइम नंबर है, वन तो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है। तो हमारा फोर से सबसे छोटा, इस पर मेरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा प्राइम, सबसे छोटा प्राइम इवन कंपोजिट नंबर क्या हो, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइम नहीं, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं, इवन कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो वो फोर होगा, सिक्स होगा, एट होगा, नाइन होगा, टेन होगा, ट्वेल्व होगा, फिफ्टीन होगा। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। तो इसके बाद हम लेते हैं इंटीजर्स। अब हम ले लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक भी बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, जो कि इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पूर्णांक पूरा अंक। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, पूरा पूरा अंक। अब होता क्या है देखो, होल नंबर का नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट, होल नंबर का नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट को ले लें, उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सभी को हम कंबाइन करते हैं। अगर इस इधर से बात करें हम, नेगेटिव माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ये सब हम, और जीरो इंक्लूड करते हैं, ये सब हमारे क्या हो गया, इंटीजर्स, पूरे पूरे नंबर होते हैं। होल नंबर है, होल नंबर देखो पूरा नंबर होता है ना, वो हमारा पॉइंट में नहीं होता ना, रूट में नहीं होता। तो जो होल नंबर ये पूरा है, तो सिंपल सी बात है, तो इंटीजर्स भी पूरे होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर का नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट ले लें, इंक्लूड, होल नंबर जीरो भी आता है ना, इंक्लूड जीरो, तो उसे हम बोलेंगे इंटीजर्स। तो माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, प्लस का फाइव, प्लस का सेवन, ये सब है जीरो, ये सब हमारे क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं, रूट में नहीं होते हैं, डिवाइड और पॉन में, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है। तो इंटीजर हमारे पूरे नंबर होते हैं, हाँ वो नेगेटिव हो सकते हैं, और जीरो भी हमारा एक इंटीजर है। क्लियर। तो हमारा ये हुआ इंटीजर का पार्ट। अब इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर क्या होता है। देखो, रैशनल नंबर क्या होता है,
रैशनल नंबर हमारा होता है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू जीरो, और हमारा जो q होता है वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं लेते। और जो हमारे p और q होते हैं बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स है हमारे, देखो इंटीजर्स होते हैं, p हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन क्यों, एक कंडीशन ये है, क्यों हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आएगा। जीरो से कभी भी हम डिवाइड करते हैं आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आता है, इसका आंसर हमारा आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए हम कभी भी क्यू को जीरो डिवाइड जीरो से नहीं करते। यहाँ ऊपर अगर हम जीरो लेते हैं, ऊपर मैंने जीरो लिया तो इसका आंसर हमारा आएगा जीरो, जीरो से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर हमारा जीरो आएगा। ठीक है, तो p और q हमारे दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, और जो ये p और q होता है ये दोनों ही को प्राइम नंबर होती है। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम, को प्राइम नंबर वे दो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिवाय वन के कोई दूसरा नंबर एचसीएफ नहीं होता। मतलब ये कि मैंने ले लिया 11 और 19, इन दोनों नंबर्स ये हमारे दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। मतलब अगर हम इन दोनों का कुछ कॉमन निकालें, ऐसा कौन सा नंबर है जिस कॉमन क्या होगा, जो दोनों टेबल में आए, दो नंबर में आए। कोई टेबल ऐसा है जिसमें 11 भी आए 19 भी आए, कोई टेबल नहीं है। इसका कुछ एचसीएफ है सिवाय वन के, कुछ एचसीएफ नहीं है, तो इसका एचसीएफ ओनली क्या है, एचसीएफ हमारा इसका सिर्फ कितना है, वन। और जिन दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ ओनली एंड ओनली वन होता है उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, बिल्कुल जरूरी नहीं दोनों प्राइम हो, एक हमारा इवन कंपोजिट नंबर हो सकता है, अदर प्राइम हो सकता है, दोनों प्राइम हो सकते हैं लेकिन दोनों कंपोजिट नहीं हो सकते, वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने ले लिया 10 और 11, ये हमारा इवन है, ये हमारा प्राइम है, लेकिन दोनों हमारे क्या है, ये को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स। ये हमारा रैशनल नंबर का रूल है कि p बाई क्यू हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। 10th क्लास में हम प्रूफ भी करते हैं कि प्रूव दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, इरेशनल होता है ना, रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर प्रूफ करो। तो हम इसी को प्राइम वाला मेथड यूज करके कि p बाई क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे जो आप अभी जो 10th के बच्चे नहीं हैं, जो लोअर क्लास बच्चे हैं, उनके लिए उनको समझ भी नहीं आएगा, 10th वाले तो समझ गए होंगे इस चीज को, है ना। तो इसलिए मैं फिर सीखता बताना चाह रही हूँ कि को प्राइम नंबर मतलब क्या है। को प्राइम नंबर हमारे जो p और q होते हैं को प्राइम नंबर्स में इसको हम होता है ये नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, को प्राइम नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हमारे ये हो गए। तो p बाई क्यू आपको समझ आएगा रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम अपॉन में ले सकते हैं, और दोनों ही नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं, पॉइंट में नहीं होते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। जैसे कि -1.5/2 हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारा इंटीजर नहीं है, हमारा होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो ये कंडीशन होती है, माइनस में हम ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं ऊपर हम, और पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन हमारा डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रूट में इंटीजर्स नहीं आते हैं। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको रैशनल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। ठीक है, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर जैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। सिंपल फ्रैक्शन में √2 है, √5 है, सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, रूट्स के अंदर है। पाई की वैल्यू नहीं, पाई जो साइन है हमारा वो हमारा इरैशनल नंबर है, 2 + √3। ठीक है, और इरैशनल नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड नहीं होता, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं होते हैं, वो हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। क्लियर, रैशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं, होते हैं। टर्मिनेट मतलब उसका एंड हो जाता है, पॉइंट एक पॉइंट के बाद, दो के बाद, दो नंबर्स के बाद, पॉइंट के बाद, दो तीन नंबर बाद एंड उसका हो जाता है। ठीक है, रिपीट भी होते हैं, ये रिपीटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स हो गए। तो रियल नंबर्स हमारे क्या होता है, रियल नंबर ये पूरा इसकी ये पूरा फैला हुआ ना,
ये पूरी इसकी फैमिली है रियल नंबर के। रियल नंबर इनका दादा है, पूरे इनकी फैमिली बाल बच्चे हैं, ये सारे इसके बाल बच्चे हैं। तो ये दो फैमिली में टुकड़ों में बट गई है, एक परिवार बड़ा है, एक पूरा छोटा सिंगल है। न्यूक्लियर फैमिली है ये। ये न्यूक्लियर फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली है। तो इस टाइप से हमारी ये नंबर्स है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में आपको सुनने आया होगा, सभी छोटे छोटे नंबर यही होते हैं, रैशनल, इरेशनल, क्वीन। एक रह गया ट्विन प्राइम क्या होता है। को प्राइम हमने पढ़ लिया, अब रहता है ट्विन प्राइम क्या होता है। देखो ट्विन प्राइम होता है मतलब कि इसमें दोनों ही हमारे प्राइम होते हैं। क्लियर? ट्विन प्राइम क्या होता है, हमारे दोनों ही हमारे इसमें प्राइम होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, दोनों प्राइम होंगे, दूसरी बात क्या होती है, उन दो नंबर्स में ओनली एंड ओनली 2 नंबर्स का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं ले लिया 3 और 5, इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना। 2 और 3 हम नहीं ले सकते, दोनों ही प्राइम है, 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों में 2 का डिफरेंस नहीं है। 5 और 7 हो गया, 5 7 हो गया। 7 9 नहीं होगा, 7 9 नहीं होगा। 7 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारी क्या है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम 7 9, क्योंकि 7 9 तो को प्राइम नंबर हो गए, ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम। ट्विन प्राइम नहीं है, दोनों ही कंडीशन क्या होती है, दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों डिफरेंस 2 का ही होना चाहिए, वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ओके क्लियर? तो हमारे ऑलमोस्ट सभी नंबर्स हो गए हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट डाल देना और इंटीजर्स पे क्वेश्चन ले लेते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन है इसमें हमें सोल्व करना है। माइनस है, -7 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस के बीच में ब्रैकेट है ना, तो मतलब ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब दो साइन में जब ब्रैकेट होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं। जब दो नंबर्स माइनस के होते हैं, देखो होता क्या है, जैसे ये साइन माइनस का है, फिर वैल्यू आ गई, फिर माइनस है, फिर वैल्यू है, तो दो साइन के बीच में हमारा एक नंबर आ गया, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दो साइन में अगर ब्रैकेट है या मल्टीप्लाई है, नंबर कुछ नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई में हम उसको साइन को प्लस जाते हैं, साइन से साइन कट जाता है, ठीक है। लेकिन जब दो माइनस के बीच में कोई वैल्यू आ जाती है तो मतलब है वो हम सम करेंगे उसका, तो माइनस माइनस करते प्लस है, साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा, सीधा लिखते हैं -7 -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4। अब एक माइनस का एक प्लस का हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो -9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, क्लियर। अब जो वैल्यू बड़ी होती है, 9 बड़ा है ना, तो जो डिजिट बड़ी होती है साइन उसका आता है, तो माइनस ये आ जाएगा, तो माइनस का 5 माइनस का आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर? चलिए दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 12 4, ठीक है, ये माइनस का 4 ले लेती हूँ यहाँ पे मैं, और माइनस प्लस 2 और -4, ठीक है। अब देखो ये दो वैल्यू बीच में ब्रैकेट आ गया, इसमें और इसमें 12 -4, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दो नंबर्स के बीच हमारा साइन है और यहाँ दो नंबर्स के बीच हमारा ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में तो होता है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस यही है, इसमें तो हम इसको सम करेंगे, ये माइनस का प्लस का माइनस, ये हो जाएगा 12 -4, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब होगा, इसको 12 4 जा 48, माइनस का 48 आएगा, क्लियर। तो छोटे साइंस का ये ध्यान रखना होता है, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, साइन लगाने गलती करते हैं, और साइन एक साइन से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, बिल्कुल 0 मार्क्स हो जाते हैं। तो -48 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये -2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 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 तीनों ही माइनस के हैं, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस साइन प्लस करते हैं, साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 50 माइनस का 4 है ना, अगेन माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, तो 50 + 4 54 साइन माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 54, क्लियर। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन हैं इंटीजर्स के, इसको सोल्व कर लिया है।
तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी मैं। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हो गए सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से टाइप अलग टाइप के, हर टाइप्स के वर्ड्स प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके क्वेश्चन फिर से लेके आते हैं। तो आप वीडियो वॉच करना, सपोर्ट करना। ओके, थैंक यू।